लॉट्स ऑफ लव। सबसे पहले आपसे पूछेंगे सर कि ये फिटनेस, ये चेहरे पे रौनक, ये इसका राज क्या है? देखिए, ये सवाल हमेशा ही आप करते हैं, कई लोग करते हैं, तो मैं इसके लिए यही कहूँगा कि एक तो मालिक की मेहर है, दूसरा एहसान हूँ अपने माँ बाप का जो भी हूँ, तीसरा आप लोग जो इतना प्यार देते हो मुझे तो वो मेरे दिल को छूता है, और मेरे दिल का अक्स मेरे ख्याल से मेरे चेहरे पे आ जाता है, और कुछ भी नहीं। एक खूबसूरत इंसान की निशानी यही होती है, खूबसूरत दिल वाले इंसान की निशानी यही होती है जो आपके ऊपर है। जी जी, थैंक यू। जैसे आपने बोला कि वालिदैन का जो बड़ा एक रेस्पेक्ट रहती है आपके माशरे में, हमें हर जगह रहती है माशाल्लाह। तो आपको याद है आप जब निकले थे अपने घर से तो आपके वालिदैन ने आपको पूरा सपोर्ट किया था या आप लड़ के निकले थे? नहीं, ना तो मैं लड़के निकला था, ना स्पोर्ट ही किया था। माँ तो माँ होती है, माँ तो चाहती है बेटे की तमन्ना पूरी हो। बाबूजी बहुत सख्त थे, वो तो इस इंडस्ट्री को बिल्कुल ही उनको नागवार थी है कि ये यहाँ वहाँ जाएगा, मतलब उनके जहन में ये इंडस्ट्री की तस्वीर अच्छी नहीं थी। हर किसी की, उन दिनों के लोगों की, जो कोई वो उस वक्त इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, और लड़कों के लिए भी। बहरहाल ये तो कुछ मालिक ने सुन ली मेरी, वो फिल्म फिर टैलेंट कॉन्टेस्ट में अर्जी नुमा एक इश्तिहार आ गया, मैंने भर के भेज दिया, फ़ोटो वोटो खिंचवा के भेज दी। एक हमारे मालेरकोटला में जान मोहम्मद थे, उनसे मैंने कहा यार मैं ऐसा लगूं कि बस कि दिलीप कुमार लगूं मैं। अच्छा, ऐसी फ़ोटो खींचो मेरी। दिलीप कुमार मैं कहा मैं बहुत ही चाहता हूँ उन्हें। खैर तस्वीरें भेजी और मालिक ने सुन ली और मुझे बुला लिया गया, और वो भी था बिमल रॉय एंड गुरुदत्त जी की तरफ से। तो इस तरह मुझे बंधनी फिल्म मिली उनसे, और फिल्म बनने में थोड़ा वक्त तो लग गया, लेकिन वो 1 साल 1.5 साल बड़ा बहुत ही जद्दोजहद का था मेरा। एंड रेस्ट यू नो ऑल अबाउट मी। और वो जद्दोजहद का जो पीरियड था 1 साल 1.5 साल, दिल बेचैन होता था कि वापस चले जाएं अपने ऐश आराम वाले घर में? वापस जाने को तो आया ही नहीं था मैं, वही ठान के आया था कि आई विल नॉट गो बैक। पिक्चर साइन हो गई थी, एक दिल भी तेरा हम भी तेरे, इमीडिएटली, बट वो क्या जो न्यू कमर को स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो क्या कुछ है, कभी लिखूंगा बताऊंगा तो पता चलेगा कि स्ट्रगल क्या चीज़ होती है, उस स्ट्रगल से कैसे गुजरता है इंसान। लेकिन और मेरे लिए वो मेरे लिए एक बड़ा एक इम्तहान था मालिक की तरफ से कि इस इम्तहान से पास होता है तो बन जाएगा, और मैं उस इम्तहान से पास हो गया। लेकिन दिल में पूरी तरह ठान के आया था कि हीरो ही बनना है, और ये भी था कि इंडस्ट्री है। थोड़ी बनने आया था मैं। हीरो ही बनने आया था। लेकिन इंडस्ट्री है, इसका कोई भरोसा तो होता नहीं है। इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आज भी कौन सा भरोसा है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं हर किसी की ज़िंदगी में, मेरे भी आया। ये बहुत अनप्रडिक्टेबल लाइन है बच्चे, एंड कोई इसको कई दफ़ा कहते हैं कट थ्रोट है, वो भी सही है। इसमें आप ईमानदारी से, नेकी से, मेहनत मशक्क़त करते रहो तो मालिक सुनता ज़रूर है। उसके लिए मैं यही कहूँगा अपने लिए कि जो आपको इतना कुछ मैंने बोला उसको चंद लाइनों में बयान करना चाहूँगा कि मौका दिया मुक़द्दर ने, मौका दिया मुक़द्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मशक्क़त के मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। ये हमारी ज़िंदगी का एक बिल्कुल जो निचोड़ है, जो उसको वो है। हर एक जो भी यहाँ पे स्ट्रगल करता है, जो ऊपर आता है माँ बाप की दुआओं से, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से लोग उसकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमेशा उसको डिप्रेस करते रहे होंगे। आपको भी बहुत से लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने आपको बोला होगा देखो बेटे, डिप्रेस होने वाले डिप्रेस हो जाते हैं, जिनको डिप्रेस नहीं होना वो कभी डिप्रेस नहीं होते, वो ख़ास मिट्टी के बने होते हैं। मैं कभी डिप्रेस नहीं होता था, डिप्रेशन को मैंने कभी अपना वो हावी नहीं होने दिया। इससे पहले कि वक्त आप पे सवार हो जाए, उस पर वक्त नाम की इस तेज़ तरार घोड़ी की पीठ पर मैं काठी कस लेता था। ये आपका अंदाज था? हाँ, ये मैं करता था, आज भी वही है। क्या भाई, इसको या तो हम मार लेंगे नहीं तो हमें मार लेगा, तो हम उसको कैसे वैसे करके शेर को सेट कर लेते हैं। इंडस्ट्री में 2 लोगों के स्टेप जो हैं बहुत ही फेमस हैं, जय और वीरू के।
डांस करने के। बच्चन साहब का अपना एक स्टेप और आपका अपना एक स्टेप, आज भी पूरा कामयाब है जितनी फिल्में हैं आपकी। आप देखिए 95% नहीं तो 90% लोगों को तो नाचना नहीं आता। किसको नाचना आता है? आपको आता है, आपको आता है, किसी को बहुत कम लोग जानते हैं। तो उनको बड़ा सूट करता है ये कि आई विल डांस लाइक दिस ओनली, मैं तो ऐसे ही नचना है। तो सबको यार, धर्मेंद्र भी ऐसे कहता था, हम भी ऐसे ही नाचेंगे। आज भी जय वीरू की जो जोड़ी है आज भी इंडस्ट्री पे छाई हुई है। छाए हुए तो बात कुछ नहीं होती यार, मैं चल रहा हूँ बस। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं छाया हुआ हूँ, कभी नहीं सोचता मैं डूब गया हूँ। मैं एक मतवाद से अपनी सुर ताल से चलता जा रहा हूँ और ख़ुद को प्रमोट नहीं करता। फिल्म को ज़रूर प्रमोट करता हूँ, अपने आप को ज़िंदगी में कभी प्रमोट नहीं किया। इट डजंट गो, मेरी ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो मैं नहीं कह पाऊँगा कभी भी ज़िंदगी में। चल रहा हूँ और लोगों का प्यार है, मुझे पता मेरी कामयाबी का रिफ्लेक्शन मैं लोगों की आंखों में देख लेता हूँ, अपनी नाकामी का रिफ्लेक्शन भी लोगों की आंखों में देख लेता हूँ। लेकिन बहुत कम ऐसे मिले जिनकी आंखों में ये हो कि धर्मेंद्र नाकाम है। मोस्टली दे आर वेरी हैप्पी विद मी, दे आर लाइक माई फैमिली। को मुझे एक्टर बनने समझ के जब मिलते हैं तो ऐसे लगते हैं मेरे अपने हैं, सगे हैं वो। कहीं भी चला जाऊँ सब मुझे प्यार से मिलते हैं। इसमें मैं सोचता हूँ मैं नंबर 1 हूँ। क्या मानता है कि इंडस्ट्री में रहने के बाद और यहाँ पे ये बोलना ज़रूरी था कि मैं नंबर 1 हूँ, या मैं नहीं, ज़रूरी अच्छा तो एक्टर नहीं हूँ? होता, लेकिन उसमें अब इस बहस में मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि ये बहस ही मेरे लिए थोड़ी सी मेरी सेहत पर असरअंदाज होती है। एक जगह हमने सुना था सर आपको कि आपने बोला था कि अगर मैं चाहता तो 70s में 60s में 70, 80, 60, 70 कोई नहीं, मगर मेरा उस तरफ मेरा रज्जू नहीं हुआ। मैंने सोचा नहीं यार मैं क्यों इसमें पढ़ूँ, अपना काम करते रहो। नंबर 1 बन के फिर उसके बाद कहाँ जाऊँगा मैं, फिर शायद नीचे आना पड़े। तो बेटर है चलते रहो। इस आर्टिस्टों की एक भीड़ है, एक टोली चली जा रही है, उसमें मैं भी हूँ, तो उसी में मज़ा है। और 52 ईयर्स चलता आ रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, अप्स डाउन थोड़े बहुत आते हैं, वो मेरी ज़िंदगी में भी आए, लेकिन मेरा ये है कि कभी डाउनफॉल होता है तो मैं रोता नहीं, मैं कंधे नहीं ढूंढता कि कोई सहारा दे मुझे, किसी के सहारे के पीछे नहीं भागता मैं ना। तो नहीं तो बहुत से लोग दे नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, पर लेकिन और उसी तरह अगर थोड़ा सा मालिक थोड़ा अरूज थोड़ा मिलता है तो वो यहाँ नहीं जाता। कदम ज़रूर टिका के चलता हूँ, थोड़ा सीना तान के, इज्जत सम्मान रख के, लेकिन ये हाई हेडेड नहीं होता मैं। कभी जब लो फील हुआ, कभी अपने करियर में लो आया, तो आपने किस तरह लिया अपने को और किस तरह संभाला? बस उसमें कोई मुश्किल नहीं बेटे, समझो हालात ये हैं, मालिक को ये मंजूर है, फाइट बैक, वो मेरी स्ट्रेंथ हो गया। मेरी नाकामी को मैंने अपनी कुव्वत बना लिया कि और आई शुड स्ट्राइक बैक विद मोर फोर्स। उसको इस तरह से चला मैं। सनी और बॉबी का जो करियर है उससे आप कितना मैं मुतमईन हैं? बहुत मुतमईन हूँ उन दोनों से, दोनों अपनी जगह। देखिए हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में और यहाँ आकर हम लोग अपने गांव से दूर नहीं हुए। एक शाइनेस है बॉबी में भी है, सनी में भी है, मुझ में भी है, जो रहेगी। लेकिन हम लोग खुश हैं, जो मैंने चाहा था उससे कहीं दे दिया मालिक ने, और क्या चाहिए। मैं लालची नहीं हूँ, मुझे कोई हिर्स नहीं है, वो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। जो दिया बहुत दिया, इससे कम इससे ज़्यादा क्या देगा मालिक। जितना हम लोग आपको देखते हैं या समझते हैं, आप बहुत ही सुकून वाले चेहरे के साथ बहुत ही सुकून से रहते हैं। आप कभी गुस्सा वगैरह आता है? वो गुस्सा बेटे जब कभी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ चोट करता है ना, तब गुस्सा नहीं, तब तो पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। वो मौका ना मैं आने देता हूँ, और मालिक करे ऐसा मौका कभी आए ना। कभी आया करता था सेट पे? नहीं, ये ऐसे मौके देख लेते हैं किसके साथ क्या करना है। दे नो धर्मेंद्र, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, ये बोलती है खुद ही। अब मैं जो हूँ, मुझे बताना नहीं पड़ेगा मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हूँ। लोग समझ जाते हैं कि भाई इससे ये बात नहीं करनी, इतनी करनी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। हमारी लक्ष्मण रेखा वो अबूर नहीं करने देते हम किसी को। धर्म जी, कभी आपने किसी को सिखाया? नहीं, मैं अभी नहीं, मेरी पुरानी कुछ हिस्ट्री देख लो, पढ़ लो, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, मुझे प्यार करते हो, तो कई दफ़ा हुआ ऐसा। तो
धर्म जी, वक्त बदल गया, फिल्मों का दौर बदल गया। अभी जितनी भी फिल्में आती हैं, एक्टर्स ने काम करना शुरू किया, एक्ट्रेस के साथ नाम जोड़ना शुरू किया उसका। क्या उस ज़माने में भी ऐसा होता था कि आपने किसी फिल्म में काम करना शुरू किया और एक्ट्रेसेस के नाम आपसे जोड़ना शुरू हो जाते थे? नाम तो जुड़ते रहे हैं। ये मीडिया काफ़ी कुछ होता भी सही भी होता है, हकीकत होती कुछ तो धुआं जब उठता कुछ ना कुछ हाँ, तो आग होता है। आग जब तो कोई कुछ ना उसकी तो होता है। ये तो एक ह्यूमन नेचर है। वाई वन शुड नॉट बी रोमांटिक? आई थिंक टू बी रोमांटिक इज मैंस हिज रियल मैनहुड। रोमांटिक होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। सब कुछ एक्टर को तो होना बहुत ज़रूरी है कि एक्टर को विटी होना ज़रूरी है, रोमांटिक होना ज़रूरी है, जोवियल होना ज़रूरी है, इमोशनल होना ज़रूरी है। और ये सब बातें एक अच्छे इंसान में होती हैं। मैं कहूँगा इस सबका लाभ ये है कि इंसान, हर किसी को एक अच्छा इंसान पहले बनना चाहिए। ये सब अंदर से फिर पैदा हो जाता है। अच्छा इंसान बनने में आप देखिए कहाँ, अपनी नज़रों में उठकर देख बंदे, दुनिया तुझे आँखों पे बिठाएगी। अपनी नज़रों में उठ के देखो बेटे, कभी बैठ के सोचो आँखों में उठना कितनी बड़ी बात होती है। आपको लगेगा नहीं यार मैंने यहाँ गिरा गया मैं यहाँ, तो अपनी नज़रों में उठकर देख बंदे, दुनिया तुझे आँखों पे बिठाएगी, सीने से लगा सुनेगी धड़कने दिल तेरी, पैरों में तेरे दामन बिछाएगी। ऐसा बन के देखो। मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही बनूँ।